राजीव कुमार जी से। तो राजीव कुमार जी, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजीव पूनिया, मेरठ के छोटे से गांव रघुनाथपुर से, स्टेट उत्तर प्रदेश है। देखिए, मैं टीचर था, टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, तो जॉब छोड़ दी थी मैंने। तो मैं फ्री था। फ्री होने के बाद में बस ऐसा दिखाई दे रहा था कि कुछ काम करना चाहिए, तो ऐसी बाग में बैठा था मैं अपने, तो मन में आया कि कुछ किया जाए यहाँ। तो मैं पंजाब गया हुआ था, दोस्त है मेरे वहाँ, तो उन्होंने अपने बाग में कुछ मुर्गे छोड़ रखे थे। अच्छा। और जैसे हम बैठे थे वहाँ बड़ा साफ था, कोई खरपतवार नहीं थी। बाकी बाग में खरपतवार थी, जैसा हमारे भी हो रही है बाकी में, और यहाँ नहीं है। तो मन में यही आया कि एक तो खरपतवार खत्म हो जाएगी और अर्निंग भी हो सकती है। तब तक ये नहीं था कुछ अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, बस ये था एक एक्सपीरियंस के तौर पे हमें डालने थे। तो उनके वहाँ से मैं कुछ अंडे लेके आया और कुछ चूजे भी लिए थे। तो अंडों से हमने बच्चे निकलवाए और कुछ चूजे लिए। तो एक 12 का कमरा था, छोटा ही जी, 15 बाई 10 का। अच्छा। तो उसमें डाल लिया हमने शुरू में, और वहाँ से शुरुआत की। जी जी। तो आप अंडों से भी आप निकालते थे चूजे? हाँ, चूजे भी निकालते हैं जी। तो उसके लिए आप कैसे करते हैं, मतलब अंडा हम लोग किस तरीके से वो चूजा निकलता है? विदाउट मुर्गी तो शायद वो नहीं निकलेगा। नहीं, बिना मुर्गी के तो नहीं निकलेगा। देखिए, अंडे से बच्चा निकलवाने का प्रोसीजर ये है कि मुर्गे और मुर्गी दोनों साथ रहेंगी। मुर्गा साथ रहेगा तो अंडे में भ्रूण बनेगा, वो फिर मशीन में लगेगा। अंडा मशीन में लगेगा? मशीन में लगेगा। तो आपके पास वो मशीन अवेलेबल होगी? हाँ, जी। हैचरी है अपनी। जी जी जी। और उसी से बच्चा निकलवा रहे हैं। टीचर आप प्राइवेट थे या आप गवर्नमेंट जॉब करते थे? गवर्नमेंट जॉब थी, बेसिक शिक्षा में टीचर था मैं। तो सर वो तो अच्छी नौकरी होती है। हाँ, बस थोड़ा पोस्टिंग दूर थी, छुट्टी की समस्या थी, तो मन नहीं लग पाया टीचिंग में। हाँ। तो आपने सोचा कि अपना बिजनेस स्टार्ट हाँ, मैं फार्मर था शुरू से ही। जी जी। खून में वही किसानी थी, तो अपना ही काम करना चाह रहा था, कुछ किसानी से जुड़ा हुआ। किसानी तो बहुत बढ़िया बात है सर। हाँ। किसान अपने भारत को भी इस चीज़ से बड़ा। हाँ, तो अपने पास था, बाग था, एक दो कमरा था, तो वहाँ से ही शुरुआत की थी। अच्छा सर, कितनी बीघे जमीन होगी आपकी टोटल? 35 बीघे जमीन है। 35 बीघे जमीन है आपका। ये फार्म हाउस बना हुआ कितने बीघे बना हुआ है? ये 8 बीघे की बाउंड्री की हुई है जी जी। जिसमें मुर्गा पालन है, मछली पालन है, नर्सरी का भी काम उसमें करते हैं। अच्छा, तो सर क्या खर्चा, कॉस्टिंग क्या होगी इसकी जब आपने शुरुआत कॉस्टिंग? देखिए, कॉस्टिंग ऐसे नहीं आई। एक तो कॉस्टिंग होती है कि एक साथ हमने लगा दिया 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। जी जी जी। तो कॉस्टिंग दिखाई दी कि इतनी कॉस्टिंग आ गई। कॉस्टिंग इस तरीके से थी कि 12 के कमरे से काम किया, एक छोटी सी बाउंड्री की। जी जी। 200-300 गज की शुरुआत हमने कम से की थी। हाँ, 30-35 हजार रुपए से शुरुआत की थी। तो उसके बाद जो माल तैयार हुआ वो थोड़ा सा अच्छा बिक गया। नहीं तो अगर उसी में ही लॉस हो जाता तो हम बंद करके बैठ जाते उसी समय। तो 2 बीघे की बाउंड्री की, फिर 4 बीघे की बाउंड्री की, फिर ये 8 बीघे की बाउंड्री की। धीरे धीरे चीजें एक्सपैंड होती चलेंगी जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बनता है। जैसे प्रॉफिट बनता रहा, कुछ अपना खर्चा निकलता रहा, कुछ यहाँ लगता रहा। तो 8 बीघे की बाउंड्री है। उसके बाद फिर योजना आई हुई थी मछली पालन की। विभाग से एक मिलने वाले हमारे, उन्होंने कहा कि तो आपके पास जगह है तो मछली पालन शुरू करो। हमने मछली पालन शुरू किया। अपने पास अच्छी वैरायटी थी, क्योंकि नर्सरी वालों ने बड़ी दिक्कत की हुई थी किसानों के साथ। कैसा भी पौधा दिया, किसी भी तरीके का पौधा दे दिया, बस फल आए ना आए। तो अपनी वैरायटी से हमने नर्सरी शुरू की। अच्छी वैरायटी होने के कारण जिस चीज़ पे हमने 6-7 साल रिजल्ट लिया, उसी पौधे से हम नया पौधा बनाते हैं किसानों को देने के लिए। खुद ही आप अपना बनाते हैं? हाँ, पौधा अपना ही बनवाते हैं, अपनी नर्सरी है। इसमें कुछ कलम वगैरह का भी कुछ? हाँ, ग्राफ्टेड होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना ग्राफ्टेड होते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ग्राफ्टेड होते हैं। तो अलग अलग वैरायटी है। आप ग्राफ्टेड करते हैं? ग्राफ्टेड भी हैं और बिना ग्राफ्टेड। जो पौधा बिना ग्राफ्टेड की वो ग्राफ्टेड करके देते हैं। जैसे आड़ू है, बिना ग्राफ्टेड नहीं चलेगा, वो ग्राफ्टेड में ही। हाँ जी। नाशपाती है, नाशपाती स्टिक से ही तैयार हो जाती है, तो स्टिक से ही तैयार करके देते हैं। तो आप इसमें, आपका जो फार्म हाउस है, आप कितने बीघे में? 8 बीघे में इसको? 8 बीघे में है। ये 8 बीघे में अभी आप कर रहे हैं कि आप मुर्गा फार्म हाउस भी कर रहे हैं, अपना मछली पालन भी कर रहे हैं और अपनी नर्सरी भी चला रहे हैं? जी, नर्सरी यहाँ से कुछ दूरी पे है, क्योंकि बाग में नर्सरी तैयार नहीं होगी। 3-4 बीघे वो अलग है। वो अलग है, बाग में। ठीक है। अच्छा सर, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है क्या आपने इसकी? नहीं सर, ट्रेनिंग कुछ नहीं ली। देखिए, ट्रेनिंग तो केवल एक बेसिक है, आपको ऑन पेपर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन आप अगर खुद करेंगे, अपने हाथ से शुरू करेंगे, तो ट्रेनिंग वहां से असली शुरू होगी आपकी। ऐसा नहीं कि 2000 डाल दो एक साथ ही, आप 100-50 डालो और उस पर रिजल्ट लो। देखो क्या बीमारी आई है, आप पाल सकते हो नहीं पाल सकते हो, तो वो सब चीजें आपके सामने बाय स्टेप टू स्टेप आती चली जाएंगी। तो उससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि बीमारियां आती हैं या कुछ है, तो उसमें कुछ हमें लॉस भी होता होगा, मुर्गे कुछ डेथ भी होती होगी? हाँ,
हाँ, तो उसका देखिए, क्या है? देसी पोल्ट्री में ज्यादा बीमारियां नहीं है, अगर आपकी देखरेख अच्छी है, जी आपकी देखरेख अच्छी है तो ज्यादा बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां हैं मौसम की, सबसे बड़ी चीज है मौसम की। सर्दी के शुरुआत में या गर्मी के शुरुआत में, बरसात में ऐसी बीमारियां ज्यादा हैं। और उन बीमारियों का अगर आपने ध्यान दिया, 3-4 दिन वो मौका देंगी आपको, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुर्गियों के नीचे गीला है, बारिश का पानी अंदर आ रहा है, तो बीमारियां पलेंगी, आप रोक नहीं पाओगे। जैसे मौसम चेंज होगा वैसे वैसे वो, जैसे इंसानों के बीच में मौसम हाँ, चेंज वही आता है, तो खांसी बीमारियां आती जुकाम हैं, की, वैसे सर्दी के हाँ। शुरुआत में या गर्मी में थोड़ा फीवर की, इसी तरीके की बीमारियां हैं। कोई ज्यादा मेजर बड़ी बीमारियां नहीं है। उसके बाद कुछ वैक्सीन है, आप वैक्सीन करिए अपने माल का, जो लंबे समय के लिए रखना है, जो अंडे के लिए रखना है, उसका वैक्सीन करिए, तो बीमारियां दूर रहेंगी आपके। सर तो जैसे बॉयलर में क्या होता है, हमने सुना है, हमने बॉयलर वगैरह भी फार्म हाउस इतने विजिट अभी किए नहीं है जी उसमें क्या होता है कि जब कभी बीमारी आती है ना, उसमें एकदम से ही सारे खत्म होते चले जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और उसमें तो वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है उसके अंदर। आप जैसे बोल रहे हैं, मैं एग्जांपल से आप समझा दिए हमारे दर्शकों को कि आप सपोज करिए आप 100 डाल रहे हैं यहाँ पे, और कोई बीमारी लग जाती है, मानो कि लग जाती है, तो उस केस में कितनी डेथ हो सकती है इन मुर्गों की? नहीं, देखिए, बीमारी लगने के बाद में तो डेथ का पता नहीं, पूरा लोट साफ हो जाए हो सकता या 2-4 मरे, वो तो नहीं, इनके पता नहीं क्या कैसी बीमारी है, वो तो बीमारी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बीमारी ऐसी है कि हल्के फुल्के सुस्त हुए मुर्गे, जी आपने दवाई कर दी, वो ठीक हो गए। एक बीमारी ऐसी है, सुस्त हो गए, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, आप दवाई गोली नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो वो तो लोट खत्म होना है। और रही बॉलर की बात, बॉलर तो बड़ा सेंसिटिव मामला है जी छोटी सी बीमारी है, पूरे लोट को खत्म कर देगी। जी अगर जरा सा भी आपने चूक कर दी तो बॉलर तो बड़ा नाजुक सामान। जी, इसमें आपको बहुत मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बीमारी आई और एकदम खत्म हो गया, नहीं, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। जल्दी से बीमारी भी नहीं आएगी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया बीमारी भी तब आएगी। अच्छा, तो सर अगर किसी को स्टार्ट करना हो अपना, सपोज करिए कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, इसी में अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है, तो वो किस मतलब कैसे शुरुआत करे अपनी? देखिए, शुरुआत ऐसे करे, ट्रेनिंग की बात, जैसे ट्रेनिंग की बात हमने की, बेसिक तो वो जरूर ले ट्रेनिंग, जी, फिर धीरे धीरे छोटे लोड डाल के वो अपना शुरू करे। कितने कितने मुर्गे से आप शुरू करें, कोई अगर नया है? देखिए, अगर वो अच्छा दान दे सपोज रहे करिए हैं, आपसे कोई, अभी हमारी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वीडियो से देख के कोई इंस्पायर्ड हो जाता है जी, कि भाई ये काम अच्छा है, इसको हम शुरू करते हैं, जी, तो वो कितने से स्टार्ट करें? हम 500 से शुरू कराएंगे, एटलीस्ट 500 से हाँ शुरू जी, करें उसमें। क्योंकि हम उसके साथ बने रहेंगे। कोई भी समस्या होगी वो वीडियो कॉल करेंगे, फोन से बताएंगे आज ये समस्या आई है, आज ये समस्या, तो उसके साथ हम बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने बच्चा डाला और समस्या शुरू हो गई, नहीं, ऐसा हो सकता है पूरे लोड में कोई समस्या ना आए, आप अच्छे से पाल लो। जी जी, तो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। कितने दिन का सीजन रहता है? 2 दिन का। 2 दिन में? 2 दिन में जो भी बेसिक है उसमें 2 दिन में सब कुछ क्लियर कर देंगे। बैचेस लगाते हैं, कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल बंदा है उसको? नहीं नहीं नहीं, बैच लगता है, बैच लगता है। हाँ, 5-6 लोग जैसे होए हाँ, तो उसी तरीके से ट्रेनिंग शुरू। उस वो डेट दे देते हैं, उसी अकॉर्डिंग 5-6 हाँ, लोग हो जाते हैं जी। उनका नंबर वगैरह लेके। अच्छा, कुछ एग वगैरह का भी कुछ है इसमें कि आप हाँ। एग भी निकालते हैं, सेल करते हैं? हाँ जी, एग भी सेल कर, देखिए हमारे यहाँ बच्चा भी सेल होता है, अंडा भी सेल होता है, मुर्गी और मुर्गा भी सेल होता है। अच्छा, चारों चीज हैं, चारों चीज पे हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंडा सेल कर रहे हैं। अभी कोई आ गया किसान के हमें तैयार मुर्गियां चाहिए, 1000 मुर्गियां चाहिए कि अंडे का सीजन है, हमें काम शुरू करना, ठीक है, 1000 मुर्गियां उन्हें मान लिया आज वो आए तो 4 दिन के अंदर अंदर उनकी हम मुर्गियां दे दी जाए। इसी तरीके से हमने 10-12 फार्म खुलवा रखे हैं। अच्छा, जो वो अपने यहाँ से बेच लेंगे, ठीक है, उन्होंने बेच लिया, जो उन पे नहीं बिक पाया वो हम ले लेंगे उनका। सबसे बड़ी समस्या है देसी पोल्ट्री में अंडा बेचने की, मुर्गी बेचने की, मुर्गा बेचने की, बेचने की। तैयार तो कोई भी किसान कुछ भी कर सकता है। सेल का है वो, बॉयलर तो आपका मंडी में चले जाता है, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये मंडी में आप सेल भी नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे आसानी से होता भी। हाँ, नहीं, मैं मंडी में सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि रेट 2 रुपए मंदे मिलेंगे मंडी में, जब आपका सामान जाएगा, आपका जब फार्म से बिकेगा कुछ भी सामान, उसके 2 रुपए अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, तो किसान सीधा यहाँ से लेकर चले जाए? यहाँ से सीधा लेके जाए, और जब उस पे नहीं बिक रहा सीधा हमें दे के जाए। अच्छा, तो मतलब किसान लेके जाएगा तो वो एज अ बिजनेस के तौर पे लेके जाते हैं या किस मतलब किस नहीं, यूज में, किस में आएगा? हर तरीके के किसान है। मान लिया कोई आए, मुझे 10 मुर्गियां चाहिए, मुझे घर अंडा खाना है, 10 ले जाओ। कुछ किसान ऐसे हैं कि हमें 1000 से तैयार करना है और यही बिजनेस करना है हमें, ठीक है भाई, 1000 ले जाओ, तुम्हारा जो भी 500-700 अंडा बिक गया तुम्हारे फार्म से, बहुत अच्छी बात है। नहीं बिक रहा, 4-5 दिन का इकट्ठा करके हमें दे दो। अच्छा, फाइनल मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि फाइनल कंज्यूमर कौन है, कंज्यूम कौन करता है इस चीज? देखिए, फाइनली आप सपोज करिए आप 1000 आप पाल रहे हो जी, 1000 का आप कर रहे हो, तो 1000 ये तो ऐसी चीज है ना कि अब एक साथ ग्रो करेगा, 1000 बच्चे एक साथ ही ग्रो करेंगे, तो ये तो एक मार्केट चाहिए ना जहाँ पे पूरा एक साथ सेल करोगे। देखिए, मार्केट तो किसान को खुद बनानी पड़ेगी। सबसे मेन
चीज जो है देसी पोल्ट्री में मार्केट है अपनी, वो नेटवर्किंग है। और ऐसा नहीं है कि आप पहले मार्केट बनाओ फिर माल डालो, माल आपके पास है तभी आप मार्केट बना पाओगे। मान लिया कोई आया सामान लेना है तो आपके पास सामान है तभी तो आप उसे दे पाओगे, तभी तो वो 2 लोगों को आगे बताएगा। जी जी। तो जो शुरुआती दौर है किसान का 2, 3, 4 महीने का, वो बहुत टाइट होता है सेल के मसले से, नहीं कर पाएंगे। तभी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे माल लेगा हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी वो कुछ अपने पास से बेच लेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ प्रॉफिट मिलेगा उसे, आप प्रॉफिट देंगे? हाँ प्रॉफिट मिलेगा उसे। ठीक है सर। कॉस्टिंग जैसे कि आपने बताया इसमें कि हम शुरू छोटे से स्टार्ट करें जी, और उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे करके एक्सपांड करें जी, ठीक है। तो इसमें कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग सपोज करिए आप 100 रुपीज़ लगा रहे हैं, मैं छोटा सा लेके चल रहा हूँ, जी, जी, तो 100 रुपीज़ में मैं कितने मंथ के अंदर कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ उसके अंदर? देखिए अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो 20 रुपये आप इससे कमाई शुरू कर देंगे। और कितने मंथ के अंदर है ये? अगर आप बच्चा पाल रहे हैं तो देखिए 4 महीने लगने हैं, 3 महीने तो लगने हैं। जैसे कि आप मुर्गा तैयार कर लोगे 3 महीने में, मुर्गा सेल हो जाएगा। मुर्गियां आपके 4.5-5 महीने में अंडा देना शुरू करेंगी, तो अर्निंग का तो 2.5-3 महीने में ही आपका शुरू हो गया, क्योंकि मुर्गा सेल कर रहे हैं आप। और मुर्गियों से जब अंडे की सेलिंग शुरू होगी तो वो 5 महीने के आसपास शुरू होगी। 5 महीने के बाद 2.5-3 महीने तक आप हाँ। हम लोगों को अपने पॉकेट से खिलाना पड़ेगा। उसके बाद वो हमारी अर्निंग स्टार्ट जी, अर्निंग स्टार्ट होगी। अच्छा, तो सर ये एग का क्या रहता है? मतलब एग आप यहीं से बेचते हैं या क्या ट्रे लगाते हैं, किस तरीके से देते हैं? नहीं, यहाँ से ही बिकता है, फार्म से ही। कोई 10 ट्रे ले जा रहे हैं, 20 ट्रे भी ले जा रहे हैं, किसी को जो बड़ा डीलर है 100 ट्रे चाहिए पर डे, इस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमें खाने के लिए 10 अंडा चाहिए, तो वो अलग अलग तरीके से ले जाते हैं, अलग अलग तरीके से उन लोगों का रेट होता है। जो बल्क में ले जा रहे हैं उनका 2 रुपये सस्ता रहेगा, क्योंकि उन्हें भी चाहिए अपना मार्जिन। अच्छा सर, यहाँ पे कितने आपके साथ वर्कर कितने होंगे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? यहाँ 4 वर्कर हैं। 4 वर्कर काम कर रहे हैं। 8 बीघे का फार्म हाउस है हाँ आपका, इसमें 4 वर्कर काम करते हैं। इसमें फिशिंग भी आपके साथ? हाँ, फिशिंग भी है, नर्सरी भी है, उसमें कई चीजें हैं। अच्छा, ये आपका 3 महीने का, अब सपोज करिए आपको मुर्गा सेल करना है, बोलने बड़ा कितने महीने में बड़ा हो जाता है? 2.5-3 महीने में आपका 1.5 से 2 किलो हो जाएगा, सेल कर सकते हैं आराम से। हाँ, कितने रुपए केजी जाता है सर ये तो आपके ऊपर है, आप मंडी में बेच रहे हैं या आप अपने फार्म से बेच रहे हैं। हम यहाँ से 700-800 का भी बेच रहे हैं केजी। हाँ, नहीं केजी नहीं, पीस में, पर पीस। और केजी की बात करें तो 300 रुपये केजी बेच रहे हैं लगभग। सोनाली जो है, कड़कनाथ का 1500 रुपये, 1000 रुपये, मतलब जैसा सामने होते हैं ना उसी तरीके से रेट। अभी आप जो ये नाम ले रहे हैं मुर्गे का ब्रीड होता है? हाँ, मुर्गे की ब्रीड है, सोनाली कड़कनाथ पे हम काम कर रहे हैं। तो आप ब्रीड पे काम करते हैं जी। थोड़ा सर फार्म हाउस थोड़ा विजिट करा दीजिए। हाँ जी, आओ। इधर देखिए, ये मुर्गे का शेड है सारा। अभी मुर्गियों के साथ से मुर्गा हटा दिया है, क्योंकि अभी टेबल एग के रूप में हम एग ले रहे हैं। अंदर दिखाइएगा थोड़ा जरा। सारा मुर्गा फ्री रेंज में घूम रहा है, 2-4 ही हैं यहाँ। अब जैसे ही फरवरी आएगी तो मुर्गा मुर्गियों के साथ ही रहेगा। जी जी। और हैचिंग के लिए फिर अंडा लेंगे हम। तो अंडा तो कहीं भी मिलेगा या अंदर ही? नहीं, अंदर ही मिलेगा। हाँ, मैं मुर्गियों का सेट दिखाऊंगा आपको। जी, अंदर ही मिलेगा अंडा, क्योंकि अभी फ्री रेंज में केवल मुर्गा है। मुर्गियां सेट में ही रहेंगी जब तक टेबल एग लेंगे। जी जी। और जब बच्चा तैयार होता है वो पूरे फ्री रेंज में ऐसे ही घूमता है 4 महीने तक। फिर 1 महीने साइड में रख के उसके लिए लेयर फीड अलग से चलता है जी। तो वो फिर जो है अंडे पाती है। इसी तरीके से कई साइड हैं मुर्गियों के, अलग अलग एज की मुर्गियां अलग अलग साइड में है जी। अंडा है इधर नीचे, अंडा रखे है ना, तो जो ट्रे रखी है ना, ट्रे अंडा दिखाओ, ट्रे रखी है, इन्हीं में ही अंडा देती है मुर्गियां। अच्छा, अंडा ट्रे में ही देती है? हाँ, ट्रे में देती है। कोई नीचे भी दे देंगे 1-2, तो आप ट्रे में रख दो तो इन्हें आदत हो जाएगी ट्रे में देने की। बाहर ना निकल गया बस। तो दोस्तों, ये है मुर्गियां जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे सारा, आपको इतना सारा। ये सोनाली ब्रीड है। हाँ, ये सोनाली ब्रीड है जैसे सर बता रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये अपने अंडे देती हैं यहाँ पे ये जी। तो किसी को कोई नया फार्म हाउस खोलना है या कोई अपना स्टार्ट करना चाहता है, इच्छुक है कुछ अपना स्टार्ट करने के लिए बिजनेस,
या एग चाहिए या फिर मुर्गा चाहिए तो सर से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। सर पूरा डिटेलिंग आपको देंगे। तो सर अभी समझा रहे हैं, थोड़ा आप उनको सर को सुन लीजिएगा ज़रा। देखिए, कोई भी किसान है हमारा, अगर नया फार्म खोलना चाह रहे हैं वो, तो हम उसके साथ पूरी मदद करेंगे। लेके चूजे से, अंडे से बच्चा निकालना है, उसे चूजा तैयार करना है, तैयार मुर्गियां लेनी है, मुर्गा लेना है, नया सेटअप तैयार करना है, तो हम उनके साथ बने रहेंगे। और दूसरी बात, जो अपने फार्म से वो बेच लेंगे, चाहे वो चूजा बेच लें, अंडा बेच लें, मुर्गियां बेच लें, जो भी कुछ वो बेच लेंगे, ठीक है। जो उनका बचता है बाकी हम खरीद लेंगे। ऐसा नहीं है उन्हें लॉस में जाने देंगे। अपने आसपास के 100-150 किलोमीटर तक हमने 10-12 फार्म खुलवाए हैं, और नया फार्मर जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, हम तैयार हैं। सारी कोई बीमारी है, कोई भी समस्या है, हम उनके साथ बने रहेंगे, पूरी हेल्प करते हैं, पूरी हेल्प करेंगे जी। तो दोस्तों, किसी को भी अपना स्टार्ट करना है, सर का नंबर अब फ्लैश हो जाएगा नीचे, सर से आप संपर्क कर लीजिएगा। और देखिए, नए किसान को लूटने के लिए मार्केट में बहुत चोर बैठे हैं। हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ अभी पिछले 2-3 महीने में हो गया। एक चोर थे, कमीशन खोर हैं, अपना सेटअप कुछ है नहीं, उन्होंने अंडा लिया 6-7 बार का हमसे और ले गए। 8 बार का अंडा लिया, ले गए। और जब पेमेंट की बात आई, उन्होंने कह दिया तुम्हारे अंडे से चूजा ही नहीं निकला। तो ऐसे लोग भी बैठे हैं। ऐसे कमीशन खोरों से और चोरों से किसान सावधान रहे। जिनके पास अपना सेटअप हो, अपना सब तामझाम हो, उसके साथ जुड़े, नहीं तो कमीशन खोर बहुत बैठे हैं, आपको लूट लेंगे। सर अपना नंबर बता दीजिएगा एक बार। ये मेरा नंबर है 9557313999, 9557313999। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसको भी संपर्क करना है, सर ने अपना नंबर बता दिया है। एक बार नीचे भी एक बार नंबर फ्लैश हो जाएगा, तो सर से संपर्क करें और अपना काम किसी को स्टार्ट करना है तो अपना स्टार्ट करें इसका। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।